जैन साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुपर 30 में सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आज हम लोग मैथ में एलसीएम और एचसीएफ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। मैथ में हम लोग 20 में 20 की रणनीति लेकर चल रहे हैं। लगातार आप सभी को उसी तरीके से मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो सुपर 30 सीरीज के माध्यम से हो। आज हमारा सुपर 30 सीरीज में तीसरा वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अब तीसरा चैप्टर होने सबसे पहले हमने परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक 30 प्रश्न, यही हमारी रणनीति है। दोस्तों शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हो जरूर शेयर करें। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूं, इधर लगाता हूं। बताइए क्वेश्चन क्या होगा। कह रहा दो संख्याओं का लघुत्व समावर्तक एलसीएम उनके महत्व समावर्तक एचसीएफ का 56 गुना है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या क्या है। आप एसएससी जीडी 2021 की कोई भी शिफ्ट उठा लें दोस्तों, जीडी की कोई भी शिफ्ट उठा लें, ऐसे क्वेश्चन आपको ना मिले तो कहना भाई साहब 2-2 3-3 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आए हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी हर शिफ्ट में लगभग देखने को मिला है। ठीक है, आओ कह रहा देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले मानना है। माने कि क्या, मान लिया आपने एचसीएफ जो आपका है एचसीएफ भाई यक्स है, क्योंकि एचसीएफ तो आपको दिया नहीं है। कह रहा क्योंकि कहा है महत्व समावर्तक एचसीएफ 56 गुना है। कौन, एलसीएम। और एलसीएम कितना है वो कहा है। एलसीएम जो है दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है, यानी कि एलसीएम कितना होगा, 56x होगा। ठीक है, अच्छा अब उसने क्या कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है। यहां से अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ का योग देखूं तो मेरे पास कितना 57x निकलेगा। कितना निकलेगा सर, 57x निकलेगा। और 57x की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो आप कहेंगे 1710 दी। 57x की वैल्यू आपको कितनी दी है, तो कहेंगे 1710 दी। कितनी दी है, 1710। ठीक है, काटो। अगर आप काटेंगे 3 से काट लो भाई, 57 तियाँ, तो 3 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं, x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 30। x बराबर कितना आ गया, 30। अब एक बात आपसे और क्वेश्चन ने पूछ दी है। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया आपसे है, और क्वेश्चन एक बात आपसे पूछ दी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि उनमें से दो संख्याओं का एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या बताना है। ठीक है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ अब तो पता ही चल जाएगा। ठीक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा सर, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यह फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा। चलिए इसी फार्मूले में वैल्यू बस रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर एलसीएम कितना निकलेगा, तो एलसीएम आपका 56 और यक्स की वैल्यू आपको कितनी दी है, काटेंगे नहीं, गुणा नहीं करवाएंगे, यक्स की वैल्यू आपको दी है 30। ठीक है, 56x, तो ये आपका एलसीएम आ गया। एचसीएफ कितना, एचसीएफ आपने यक्स माना था तो 30 आ जाएगा, बराबर पहली संख्या आपको कितनी है, 210 दी है। ठीक है सर, दूसरी संख्या आपको पता नहीं, दूसरी संख्या को दूसरे लिख लो। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो तो 00 से 00 जाएगा। ठीक है, 3 से काटोगे 7 पर जाएगा। ठीक है, 7 से इसको काटोगे 8 पर जाएगा, 8 7 56, तो 8 3 24, यानी कि आंसर कितना आ गया, 240। ये कौन सा है, ये दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, तो दूसरी संख्या इसमें ऑप्शन नहीं दोस्तों, इन्होंने गलती। अच्छा 240, ये देखिए मैं 210 लिख रहा हूँ। चलो आप तो समझ गए होंगे, यहाँ पर मैंने 210 रख दिया तो 240 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या जो आई आपकी वो कितनी आई दोस्तों, 210 आई। ठीक है, ये देखो मतलब क्या यार, मैंने 210 लिख दिया। ठीक है, तो मतलब 210 एक संख्या है तो दूसरी संख्या 240 आ गई, और यहाँ पर 240 दी गई थी, 200 आपका आएगी। ठीक है, चलो यार मतलब गलती हो गई, ये भी आपका आंसर तो आना चाहिए। ठीक है, आंसर आ गया है। आप यहाँ पर ये 240 धरेंगे तब भी आंसर आ जाए। ठीक है, उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। सुपर 30 सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं लगातार करवा भी रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 घंटियां जो क्रमशः 3 4 6 7 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकंड बाद वे फिर एक साथ बजेंगे। तो इनका आपको एलसीएम चाहिए। एलसीएम ले लो भाई। अगर 3 4 12 8 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 12 ठीक 96। देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या निकालो। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 3 तो 3 है। ठीक है, 4 में तो भाई 2 गुणे 2 मिलेगा। अगर मैं 4 की बात करूँ तो यहाँ पर 2 गुणे 2 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूँ 3 की, तो भाई 6 की अगर बात करता तो यहाँ पर मुझे 3 और 2 मिलेगा। ठीक है, 2 मिला। उसके बाद मुझे 7 तो मुझे ऐसे एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। 8 की बात कर लो, 8 में मुझे 2 बार 4 4 मिलेगा, यानी कि 2 बार 4 4 का मतलब क्या है, 2 बार 4 4 का मतलब क्या है, 8 में मुझे क्या क्या मिल सकता है सर, 4 मिल सकता है। ये मुझे मिल सकता है 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी यार 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 3 बार 2 2 मिल जाएगा। ठीक है, और 12 में मुझे मिलेगा 3 गुणा 2 नहीं 2 3 6 6 दूनी 12, ये मिला। बस इनका लासा निकाल दो। लासा कैसे निकालोगे, आओ देखो, एक बार 3 आपको लेना है, एक बार 3 ले लो, तो एक बार 3 जहाँ जहाँ पहली बार 3 हो इनको काट दो, तो जहाँ जहाँ पहली बार 3 हो तो उनको काट देंगे। ऐसे लिखो यार, देखो 3 ले लो, एक कट गया 3, एक 3 कट गया, एक 3 कट गया, तो मैंने लिखा क्या यहाँ पर 3 लिख लिया। ठीक है, 3 लिख लिया। अब 2 ले लो एक बार, तो 2 एक बार कट गया, 2 एक बार कट गया, 2 एक बार कट गया, तो गुणे में मैंने 2 ले लिया। ठीक है, अब फिर से एक बार 2 ले लो, तो एक बार 2 ले लिया, इसको काटो, 2 एक बार ले लिया, इसको 2 बार काटो। ठीक है, एक बार 2 ले लिया, और
एक बार और 2 लो तो एक और कट गया, ये भी कट गया, तो एक बार 2 और ले लिया। अब बचा क्या, जो बचा उसको ले लो, तो बचा है आपका सिर्फ और सिर्फ 7, तो 7 ले लो, बस ये लासा है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का 7 से गुणा, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 और 14 2 16, 168 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो 168 सेकंड बाद में पुनः एक दूसरे से बजेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर, सिर्फ आपको लासा निकालना था ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। आओ, अगर समय दिया होता तो फिर समय से लगाते। अगला क्वेश्चन कह रहा ए और बी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो जिनमें ए बड़ी है बी से, उनका लासा दोस्तों आपको दिया है, जो एलसीएम दिया है वो 209 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी का आपको मान देखना है। देखो मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्याओं की एक नियति होती है, मतलब अभाज्य संख्याओं का एक बात होती है। अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है, मासा जो होता है सदैव 1 होता है, और अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है एलसीएम जो होता है वो उनका गुणनखंड मतलब गुणनफल ही उनका क्या होता है, वो लासा होता है। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला, मैंने बोला है कि अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होता है, क्योंकि उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होती, मासा हमेशा कॉमन में आता है। तो मासा हमेशा अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव 1 होगा, और लासा उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है, ठीक है। तो आपको ये एलसीएम कितना दिया है, 200 नहीं, यानी कि ये गुणनफल है, ठीक है। तो एक संख्या आपकी 19 आ जाएगी और एक आपकी आ जाएगी 11। ये आप करके देख लेंगे, 19 और 11 का गुणनफल क्या बनेगा, वो आपका 209 बनेगा। और ये दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, और कहा ए बड़ी है, तो ए 19 आपकी ए आ जाएगी और बी आपकी आ जाएगी 11। अब उसने क्या कहा है 19 का ए स्क्वायर माइनस बी का मान रखना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए का स्क्वायर का मान कितना होगा, तो ए स्क्वायर का मान 361, क्योंकि उसका मान कितना होगा 361, तो ए का मान 361 लिख लो, ठीक है। और माइनस का कितना 11, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 350 विकल्प उत्तर ए में दिया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया। 19 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा। ए का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर 361 माइनस 11 350, क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में दिया गया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल वैसा ही जैसा पहला क्वेश्चन था। मैंने ये ऐसे लगातार मैं ले रहा हूँ ताकि एक लगातार ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं तो आप लोग गलत ना करें। दो संख्याओं का एलसीएम उनके महत्व समावर्तन में एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है। दूसरी संख्या क्या है बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एचसीएफ इसमें भी आपको क्या मानना है, एचसीएफ यहाँ भी आपको एक ही मानना है, ठीक है। और एलसीएम कितना हो जाए, क्योंकि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है 22 गुना है, तो 22x हो जाएगा, ठीक है। 22 कितना हो जाएगा 22x। अच्छा इन दोनों का योग अगर मैं बूझूं तो 22 और x कितना हो जाएगा 23x, और 23x की जो वैल्यू दी गई है वो आपको कितनी दी गई है 23x। एक इनमें से इनका योग 276 है, तो 23x की वैल्यू कितनी 276, ठीक है 276। अगर आप देखो काटो तो 3 से काटे, नहीं 3 से नहीं कटेगा। 23 इक्कन 23 बचा 4, 23 दूना तो ये 12 बार जाएगा, 12 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। भाई 12 3 36, हासिल लगा 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 12 बार, तो x बराबर कितना आ गया 12। x बराबर आपके पास 12 आ गया। अब कह रहा है एक संख्या उनमें से 132 दी है, दूसरी संख्या निकाली, वही फार्मूला। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपको दिया था 22 गुणे 12, ठीक है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दोस्तों 12 है, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ पहली संख्या तो आप कहेंगे 132, दूसरी संख्या आप लिख लें, यही आपको निकालनी। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो भाई। अगर आप देखो 12 से काटेंगे, 12 इक्कन 12, एक बचा 12 इक्कन 12, 11 बार, और 11 से काटोगे ये 2 बार, तो नहीं 11 12 दूनी 24, दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई 24 आ गई। विकल्प उत्तर ए में दिया है 24, इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए में दिया है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब दिया है तो गलत करना ही नहीं है, और मैं लगातार करवा भी रहा हूं दोस्तों। आप सभी को जरूरत है आप सभी को जुड़ने की। आइए अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। तीन संख्याएं 3x 8x और 5x के मतलब 3 5 8 के अनुपात में दी, उनका महत्व लघुत्व समावर्तक जो मतलब एलसीएम है वो 8280, तो उनका महत्व समावर्तक क्या होगा। देखो आओ, अगर मैं बात करूं इनमें मैंने क्या मान लिया, सब में x मान लो। पहली संख्या मैंने मान ली 3x, दूसरी संख्या मान ली मैंने 8x, ठीक है। तो तीसरी संख्या मान ली 5x, ठीक है, 15x। तो पहले आप क्या करें 15 18 और 3 का लासा निकालें, 15 18 और 3 का। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चक्कू 60, 15 यहाँ से मिलेगा। अगर मैं 15 × 120, तो 15 × 100 कितने, 60 में 8 कटेगा नहीं, तो 120 ही लासा होगा, नहीं तो लासा कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 8 96, 12 5 60, 72 72 84, 72 72 84, 12 108 कट जाएगा भाई। लासा कितना गया 120, लासा कितना गया 120, और एक है सब में कॉमन, तो एक बात लिख लो भाई। लासा आपका कितना गया 120, क्लियर है। ये मैंने इन सब का तीनों का एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम मतलब लासा, ठीक है। एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, बिल्कुल एलसीएम निकाल लिया सर। 3 से कटेगा, हर संख्या से कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि 120 लासा मतलब 120 ना होकर जो आपका लासा है, मतलब लासा यहाँ पर कितना आया 120 आया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि 120 ना होकर जो लासा आपका दिया गया है वो दोस्तों कितना दिया है 8280, यानी कि एक्स अगर है तो यहाँ पर देखो काटो, बस आपका सिंपल कटेगा, काटो एक बार।
तो देखो 0 से 0 गया, ठीक है सर। 12 से काटो, 12 इक्कन 12, 12 12 12 अट्ठी यार 12 72, 10 बचा, 12 अट्ठी 96, 12 नमा 108, कितना 69, यानी कि जो यक्स अब आ गया आपका 69 गुणे आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स बराबर आपका आ गया 69, यक्स बराबर कितना आ गया 69, यक्स बराबर 69, यानी कि 69 अब सब में कॉमन है। अब उसने पूछा है कि इनका जो है वो उनका लघुत्त समावर्तक क्या होगा, तो लासा इनका क्या होगा बताओ, 69 ही होगा, क्योंकि 69 69 सब में कॉमन है, तो यही आपका लासा हो जाएगा। तो 69 ही आपका लासा मासा हो जाएगा, क्योंकि अगर सब में 69 की गुणा करोगे और मासा होता क्या, सबका कॉमन, तो अभाज्य संख्याओं में अब ये आ गया 69, तो यही आपका राइट आंसर मासा होगा। अगर आप करके देखें तो गुणा करो फिर से मासा ले तो आपका 69 ही आएगा। ठीक है, समझ गए दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या 36, 3.6, 1.8 और 0.144 का लघुत्त समावर्तक क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो आपसे पूछा जाए ऊपर वाली संख्याओं का वो निकालना, नीचे वाली संख्याओं का शेष बचे। अगर मैं इसको इन संख्याओं को लिखना चाहूँ तो मैं इन संख्याओं को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे इन संख्याओं को साफ साफ आप इसको लिख सकते हैं सर 36/10, इसको लिख सकते हैं 18/10, इसको लिख सकते हैं 144, 1000। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लो। ऊपर वाली संख्याओं का लासा कितना होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 गुणे 3 है। ठीक है, ये आपको मिलेगा यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 6 इसको आप 6 से लिख लो, 6 गुणे 6। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा 6 गुणे 3। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा 12 गुणे 12, अरे यार इसको लिख ही लो, 12 3 36, ये 12 ही 12 सब में मिलेगा नहीं, तो 6 6 36, 6 6 लिख लो, तो इसे 12 12 मिलेगा नहीं, 6 गुणे 6 और 6 गुणे 6 यही तो मिलेगा, ये 6, लेकिन यार ये नहीं मिलेगा भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 गुणे 2 ये मिलेगा, 6 गुणे 2 और 6 गुणे 2 ये मिलेगा लासा। ठीक है, ये इसमें मिलेगा 12 12 144। ठीक है, अब इनका निकाल लो लासा, तो देखो यहाँ से एक 6 कॉमन लोगे तो 6 6 और 6 चला गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर एक और 6 कॉमन लो तो 6 मिलेगा नहीं, तो यहाँ तो 6 है नहीं। ठीक है, तो एक 6 कॉमन ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो एक 6 कॉमन लेना पड़ेगा भाई। वैसे अगर आप 3 निकालना तो 3 3 सब में निकलेगा नहीं। यहाँ पर अगर 3 3 निकालना चाहो तो आप यहाँ से इसको 3 गुणे 2 कर लो, 3 गुणे 2 इसको कर लो। ठीक, यहाँ से आपको 3 मिलेगा और इसको कर लो 3 गुणे 2। ठीक है, तो एक 3 आपको मिल गया। ठीक है, तो 3 ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी 3 कैंसिल। अब बचा कितना, अब जो बचा सबको लिख दो, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, तो एक 2 ये वाला मिला, तो ये वाला ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और मिला तो 4। तो लासा कितना आ गया आपका, लासा जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 छक्का जो भी आए 24 गुणे 6, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 2 14, 144। ठीक है, अरे 144 ही लासा था यार, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ। 36 6 कट जाएगा, 36 छक्का 216, हाँ आधा। ठीक है, अरे यार 144 लासा था, चलिए माफ़ी चाहेंगे। अब उसने यार 144 के 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 6 दूनी 12 2 14। ठीक है यार, क्या गड़बड़ भाई, लासा तो गड़बड़ कुछ नहीं हुआ। ठीक है भाई, काटेंगे, लेकिन कह रहा है लघुत्त समावर्तक लासा क्या, तो नीचे वाली संख्याओं का मासा, अगर इनका मासा निकालेंगे भाई, मासा निकाल लो। ये तो यार गड़बड़ कर रहा है मुझे लगता है। 36 18 144 का लघुत्त समावर्तक उसने लासा पूछा है, इन्होंने हमें लगता है मासा निकाला है। ऊपर वाली संख्याओं का मासा, नीचे वाली संख्याओं का लासा, इन्होंने इसमें मासा निकाल दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप इसका लासा निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा, नीचे वाली का मासा, और नीचे वाली मासा 10 होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका 10 आएगा। तो ऑप्शन आपका जो सही होना चाहिए 14.6 होना, 14.4 जो आंसर आपका आएगा वो 14.4 आ जाएगा मेरे हिसाब से, और मैं बिल्कुल सही भी हूँ अगर सही है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो लासा आएगा, लासा क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्याओं का लासा, नीचे वाली संख्याओं का मासा, तो जो आपका आंसर आएगा 14.4 आएगा। और अगर आप इसका मासा निकालना चाहें तो मासा भी इसका निकाल सकते हैं, मासा इसका निकाल दो, तो नीचे वाली संख्याओं का मासा, ऊपर वाली अगर इसका मासा, ये तो आपका लासा आ गया 14.4, ये तो लासा आ गया। अब मासा इसका निकालना चाहो मासा भी निकल सकता है। मासा कैसे निकालोगे, देखो मासा कैसे निकलता है, देखो मासा, मासा कैसे निकली, मासा भी इसका अलग ही आएगा यार। अगर मासा निकालना चाहोगे तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा और नीचे वाली का लासा, तो मासा इसका 18 36, ये कटेगा 8 से, 8 6 48, 8 इक्कन 8 6 6 48, ये 18 से कटेगा 44 9। इसका अगर मैं लासा निकालूं कितना आएगा भाई, लासा अगर मैं मासा निकालूं इसका 36 का, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 12, सम्य को कॉमन है, 6 गुणे 6 कॉमन मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 6 गुणे 3, और यहाँ से मिलेगा 6 गुणे 3, 6 3 18 मिल सकता है।
बिल्कुल मिल सकता है यार। अगर 6 × 2 और गुणे 6 × 2 मिल रहा है तो यहाँ से मुझे 6×3 = 18 मिल सकता ना, तो 18 ही लासा होगा। इसका लासा मासा होगा 18 और नीचे वाली संख्याओं का लासा, और नीचे वाली संख्याओं का लासा होगा कितना, तो सबसे बड़ी संख्या अधिकतम हो सकती है ये वाला होगा। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन ही दोस्तों गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैंने दोनों संख्या आपको बताई, दोनों कैसे आएंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा दो संख्याओं का लासा और मासा 90 और 15 है, दोनों संख्याओं का योग 75 है, बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो आपको बताना लासा और मासा, फार्मूला वही, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा। चलो आओ, तो पहली संख्या आपको बताना, देखो यहाँ से आपको पहले युग्म निकालने पड़ेगा, उसके बाद आपको लगना, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग आपको 75 दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो आपको दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा, यहाँ से आपको अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख रहा हूँ और लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, ठीक है, यही फार्मूला होता है। यानी कि एक बात मुझे पता चली, अगर 90 × 15 ये जो होगा वो दो संख्याओं का गुणनफल होगा, क्योंकि इन संख्याओं का गुणनफल यही होता है। अगर मैं यहाँ से इसको कर दूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 30 और 15 × 3 = 45, इसको मैं 45 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 3 से इसे गुणा कर दी। अब मेरे पास देखो आ गई 30 और 45, ये है 30 45, और 30 45 75 भी बन रहा है, ठीक है। तो उनकी करें सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, 45, ठीक है। ये तरीका होता है ज़्यादा सोचने का। अब आप कहेंगे कैसे किया, आप दिमाग लगाओ, 90 15 है, योग आपको 75 लगना, 30 45 75 होता है, ये तो आप समझ गए। तो अगर आप इसको 3 से 3 हटा दें, इसको आप 90 को 30 × 3 लिख लें, और उधर आपका है 15, तो 15 × 3 = 45 और 30 अलग अलग, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 30 और 45 राइट आंसर, विकल्प उत्तर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में, यदि इनका HCF 26 है तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। एक बात बता दें, HCF आपको कितना दिया है, 26। ऐसी संख्याएं जब भी दी हों तो इनका जो इनमें कोई चीज़ कॉमन होती है, ठीक है, तो इनका योग आपसे पूछा है। तो जो HCF होता है, HCF की आप सब में गुणा करवा दें, मेरा आंसर है, यानी कि 7 4 11, 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 में 26 की गुणा करवा दो, यही आपका योग निकला है। तो 6 2 8 6 2 286 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। करके देख लो ये कैसे आया, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मान लो 12 और आपके पास दो संख्याएं हैं 12 और 16, इनका पहले आप HCF निकालो, तो आप कहेंगे HCF इनका सर कितना है, तो आप कहेंगे HCF इनका 4 है। मैं ऐसा उदाहरण आपको कई बार दे चुका हूँ, ठीक है। अब इनको मैं कहूँगा अनुपात में निकालो, तो अनुपात निकालो भाई, 4 से काटोगे 3 पर, 4 से काटोगे 4 पर। अच्छा अब एक बात समझे, यानी कि अनुपात इन संख्याओं कितना है, 3:4, और ये आपका HCF है। अगर मैं इन संख्याओं को HCF में गुणा करवा दूँ तो देखो यही संख्याएं आ जाएंगी, 4 × 12 और 4 × 16, ठीक है, 4 × 16। यानी कि एक बात समझे, अगर कोई संख्या अनुपात में दी होती है और उनका HCF जो होता है, अगर HCF से आप उसकी गुणा करवा दें तो वही वास्तविक संख्या निकल आएंगी, ठीक है। और या तो इनका गुणनखंड करवाओ, तो ऐसे कर लो भाई, गुणा अगर योग निकालना तो 7 4 11 11 और 4 44, तो 44 आ जाए, और यहाँ से जोड़ोगे 6 2, ये सॉरी ये 7 आएगा, 7 × 28, 7 × 28, और यहाँ भी देखो 28 यहाँ भी बन रहा है, ठीक है। तो ये समझ गए, 286 आएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा दो संख्याओं का HCF और LCM 6 और 1540, एक संख्या उनमें से 210 है, दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही क्वेश्चन है। पहली संख्या गुणे LCM, तो LCM आपका कितना दिया है, HCF आपको 6 दिया है, LCM आपको दिया है मतलब 5040, एक संख्या आपको दी है 210, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है 210 का एक दूसरी संख्या मान लो यक्स, बुलाओ काटा पीटी करो, ये भी सरल है। 0 से आपका 0 जाएगा, ठीक है। 7 से काटोगे 7 7 49, 2 बचा 1 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 से काटोगे 7 3 21, 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 6, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना जाएगा दोस्तों, 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विकल्प उत्तर बी में दिया गया। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्लियर आप सभी को। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनेंगे। आओ अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, जरा दो संख्याओं का गुणनफल आपका 45,360 है, यदि संख्याओं का HCF 36 है तो इनका LCM क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, आपने फार्मूला बहुत अच्छे से अगर समझाया तो आप लगा सकते हैं। फार्मूला क्या था सर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी कि और इन दोनों का मान हमको कितना दिया है, 45,360 दे दिया, ठीक है। तो बस निकाल दो, कितना है 45,360 बराबर में कितना है 36, और आपको LCM निकालना है, यानी कि x का मान। बस काटो, ये 12 से कट जाएगा, 12 से काटो इसको, तो आप 12 से काटोगे तो 12 3 36, ठीक है। 12 से काटो 12 पंचे 12 3 36 5 को 48, तो 12 3 36, ये कितना बचा 4 5 9 बचा, ये 93 हो गया। 12 12 96, 62 84, 6 3 9, 12 96, ठीक है। 3 से काट दो, 3 से कटोगे, 3 से इसको काटो, तो 3 × 3 16 3 48, कितना आ गया 1160 है। क्या 12 3 क्या है गड़बड़ है, 1160 आ रहा है इसमें 1260,
3 से कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई? तो उनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सही तो काटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं, फिर से एक बार काट लेता हूँ मैं भाई। 12 से काटा तो 12 तियाँ 36, 36 में 45 है ना, तो 12 तियाँ 36, 4 5 9 बचा, 9 से हो गया 93, ठीक है। 12 तियाँ 36, 12 चकुड़ता है 12 पंचे 60, 62 84, 62 84, हाँ 62 84, अच्छा 62 84 कितना बचा? 6 3 9, 12 8 96, ठीक है। अब इसको 3 से काटो, तो 3 से काटो, 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, कितना बचा? एक बचा, 3 छक्का 18, 1260, 1260 विकल्प तो डी में दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहे। 15 क्वेश्चन इस वीडियो में दिए गए हैं। 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 24 36 54 से बिल्कुल विभाज्य है। सबसे बड़ी संख्या बताना है जो 24 36 से 54। देखो आप देखो 24 26 36 और 54, इनका अगर मासा देखेंगे तो इनका 12 आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई संख्या जो होगी 12 से पूर्णता कटेगी, 12 से पूर्णता कटेगी। तो ये तो 12 से कट नहीं रही, काट के देख ले। इसको देखो अगर, तो ये 12 8 96, 96 में बचा आपका 96, ये बचा 3 32 हुआ, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 24 में आपका बचा 8 62 84, ये भी कट रही है। इसको देखोगे ये आपका बचा 12 96 96 और 3 12 तियाँ 24 12 तियाँ 36, ये बचा 9, ये भी कट रही है, ठीक है। ये भी कट रही है क्योंकि 60 है, ठीक, ये भी कट रही है। लेकिन इनमें से आपको बताना है कौन सी सबसे बड़ी तीनों संख्या कट रही है, ठीक है। तो ये भी, इसमें तीनों संख्या कट रही, तो आप इसमें लगा नहीं सकते। तो इस हिसाब से मैं आपको बताऊं, इनका आप पहले मासा ले लें। इनका जब मासा लेंगे तो आपको मासा मिलेगा 216, आप ले लेंगे, ठीक है। 216, सॉरी 216, हाँ 216, वो लासा एलसीएम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम में आपको मिलेगा 216, 216 एलसीएम मिला। अब उसने कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, बस एलसीएम इसका 216 मिला। एलसीएम आप निकाल लेंगे 216 को, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को इससे भाग दे दो, तो 4 अंकों की इतनी आई। अब देखो 216 को भाग दोगे एक बार जाएगा तो 216 आ जाएगा, नहीं 216 दूनी तो दो, नहीं तियाँ यार, 3 छक 18, 3 इक्कन 3, 1 4 और 3 दूनी 6, ठीक है। आ जाओ, एक बचा यहाँ से 9 से ये गया आपका, ये जाएगा 9 से 4 गया 5 बचा, ये आपका 9 से 3 गया 3 बचा, ठीक। 351, इसको 216 से 351, 351, अच्छा 351, अरे यार ये तो 4 बार जाएगा, मतलब गड़बड़ हो रहा है यार सब। 4 से काटो, 4 से काटो, तो 4 2 छंग 24 के 4, ठीक है। हासिल लगा 4 छंग 24 के 4 हासिल लगा 2, और 4 इक्कन 4 2 6, ठीक है। और 4 इक्कन 4 2 6 पूरा पूरा कट गया, 4 दूनी 8, ठीक है। काटो, ये बचा 5, ये बचा 3, ये बचा 1, 135। यहाँ से आप 9 उतार लेंगे, ये कितना आया 1300, ये 6 बार जाएगा भाई। 6 से काटोगे, 6 छंग 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 इक्कन 6 3 9, 6 दूनी 12, ठीक है 1296। अब देखो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको देखो 9 से 3 बचा, और ये आपका 15, 9 6 15 63, कितना है 63, यानी कि अब 0 0। अगर ये संख्या 63 आप इसमें से घटा दें तो आपको जो संख्या बचेगी पूर्णता कटेगी। 63 घटा दो भाई, 63 अगर घटेगा तो 9 में से 6 गया 3 बचा भाई, 9 में से, ठीक है 6 बचा, 9 में से 3 गया, 9 में से 6 गया 3 बचा। तो जो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी वो 9936 है। 9936 जो है दोस्तों, ये सबसे बड़ी संख्या जो इससे बिल्कुल विभाज्य है। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन ऐसा है तो गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। 4 अंकों की जब भी संख्या है तो पहले इनका एलसीएम लेना है और आपको भाग करवाना है, ठीक है। जो भी बचे उसको घटा देना। ये ले जो कह रहा 4 घंटे एक निश्चित समय पर एक साथ बजती हैं, ये 6 8 12 के अंतराल पर बजती, तो पहली बार कितने मिनटों के एक साथ फिर बजेंगी? देखो 6 है, 8 है, 10 है, 12, इनका आपको पहले बात एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम आप देखेंगे तो 120 नहीं बनेगा कि 8, 120 ले लो भाई, कितना आ गया 120, 120 एलसीएम है, 120 एलसीएम कितना है इनका 120। आप लोग करके देख लीजिए, 6 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 15 8 120, 10 से कट रहा है 12 से, ठीक है। तो कितने मिनट, ये तो आ गया सेकंड, इसको सेकंड को मिनट से भाग करने के लिए 60 से करोगे 2 मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया, विकल्प उत्तर ए में दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, किराया एक तेल व्यापारी एक पास क्रमशः 432 554 और 702 लीटर तेल की 3 किस्में हैं। तेल को अलग अलग भरने के लिए आवश्यक समान आकार के डिब्बों की आवश्यकता, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि तेल ऐसी कौन सी नाप है जिससे सभी भरे जा सकते हैं, तो सिर्फ आपका इसको एलसीएम, इसका मासा निकाल देते, आपका आंसर आ गया। लेकिन अब इसने डबल कर दिया है। सबसे पहले आपको इसका मासा चाहिए, तो मासा कैसे निकालेंगे सर? इसका अंतर ले लो, 432 594 और आपका है 702, इनका अंतर ले लो। तो अंतर ले लोगे, ये आपका आएगा 6, नहीं ये 9 में से 2 गया, कितना बचा यार? 9 में से 7, 9 में से 7 2 गया 7 बचा। ये आपका है ये गड़बड़ है यार, मैंने उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया। ये आपका है 9, ये आपका है 4, ये आपका 702। 4 में से 2 गया 2 बचा, 9 में से 3 गया 6,
162। इसको काटोगे 12 में से 4 गया 8 बचा, ठीक है। यहाँ आपका 9 में से गया है 2, ये बचा 108। इसको अगर आप अंतर करेंगे 54, तो जो आपका HCF आ गया मासा, यानी कि मासा जो आपका HCF आ गया वो आपका 54 आ गया। बस 54 से मतलब 54 एक ऐसा बॉक्स है, यानी कि ऐसी नाप है जिससे सभी भरे जा सकते हैं, ठीक है। 54 को हम भाग कर दो 432 से, तो 432 से अगर आप 54 को भाग करेंगे तो कह रहा समान कर, सॉरी 54 से 432 को 54 से, तो देखो कितनी बार जाएगा, 4 8 32, 8 बार जाए, कितनी बार 8 चक्कू 8 पंचे 40, ठीक है। तो 8 बार, यानी कि पहले आंसर आएगा 8, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों में पहला ऑप्शन 8 है। उसके बाद आप 494 को रखो, 594 को रखो, और ऑप्शन आपका 54 है। तो देखो ये जाएगा 11 चक्कू 44, और 11 पचे 55 और 4 59, ठीक है। तो ये 11 बार जाएगा, तो 11 इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो पहले 8 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, दूसरे में 11, और तीसरे को भरने के लिए 13 डिब्बों की संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो 8 11 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पहले HCF निकालना है। अगर पूछा जाता कि कौन सी ऐसी अधिकतम नाप है जिससे तीनों भरे जा सकते हैं, तो सिर्फ आपको 54 आंसर देना था, लेकिन उसने संख्या पूछ दी, तो आप सभी को भाग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको संख्या निकालनी पड़ेगी किसको कितने के लिए जरूरत पड़नी है, ठीक है। आओ क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा दो संख्या एलसीएम 168 है, उनकी HCF 12 है। यदि दोनों संख्याओं का 60 है तो उनका योग आपसे पूछा गया। देखो अगर आप देख रहे होंगे एलसीएम और HCF आपको दिए हैं, तो अगर मैं यहाँ से दोनों संख्याएं बताऊँ, तो मैंने क्या बोला, कोई भी संख्याएं होती हैं वो संख्याएं 12 है, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 12 भी, ठीक है, ठीक है। 12 भी, इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा 168 एलसीएम गुणे HCF। 12 भी क्यों मानी, क्योंकि मैं आपको 12 16 वाला वो आपका मिला था वो बता चुका हूँ, ठीक है। एलसीएम से किसी जो अंतर अनुपात होता है उनकी अगर आप गुणा करवा देंगे तो आपका बन जाएगा, ठीक है, गुणे 12। अब आपसे यहाँ से 12 और 1 का मान निकालना पड़ेगा। काटो भाई, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है सर। फिर से 12 12 कन 12 4 12 3 36 बार चक्कू 48, ठीक है। यानी कि ए और बी का जो अनुपात आया, ए और बी का जो मान आया वो 14 आया, ठीक है। अच्छा 60 कैसे बनेगा, अब बताओ 60 कैसे बनेगा, क्योंकि आपको एलसीएम HCF भी 12 चाहिए, यानी कि कोई भी दो संख्याएं जिनका अंतर अगर 5 होता है तो वो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 14 और 14 गुणा में कैसे आएगा, तो आप कहेंगे एक संख्या 7 होनी चाहिए, एक संख्या कितनी आनी चाहिए 2, ठीक है। अगर एक संख्या 7 है और एक संख्या आपकी 2 है, यानी कि अगर ए का मान 7 है, ठीक है, और बी का मान कितना है 2 है, ठीक है, तो आपकी ये संख्या बनेगी। लेकिन इनका कह रहा अंतर 60 होना चाहिए। 60 कैसे बनेगा, अब अभी बनेगा ना। अब भाई 12 ये मानी थी, तो 12 सत्ती 84 और 12 दूनी 24। देखो अंतर 60 है, आप कहेंगे बिल्कुल सर अंतर 60 है, क्योंकि भाई 12 आपने माना था तो 12 से गुणा भी करवानी पड़ेगी, ठीक है सर। तो 12 सत्ती 84, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24। आप लोग समझ गए। अब इनका पूछा गया योग क्या है, तो 4 4 8 और 8 2 10, 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनका योग ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपको लगातार ऐसे मिलेंगे जो आपको गलत नहीं करने, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए तो भी गलत नहीं करने, ठीक है दोस्तों। मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझा भी रहा हूँ। आइए अगले क्वेश्चन में चलने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन कि रहा दो संख्याओं का गुणनफल 6780 है, उनका HCF 13 है, तो इनके कितने युग्म बन सकते हैं। वही बात आपको 13 और 13 भी मानना है, युग्म बन सकते हैं। तो 13A और 13B, 13A अनुपात में आपको दिया है 13B, ठीक है, और बराबर में आपको कितना है 6760, और गुणे का वही 13, ऐसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। आइए 13 से 13 कैंसिल, ठीक है सर। 13 से और काटो, 13 दूनी 26, 33 39 53 52 53 55 63 78, 63 78 नहीं कटेगा, 13 पचे 65, 13 पचे 65, 2 बचा 13 दूनी 26, 520। ए और बी के कितने आ गए, ए और बी का मान कितना आ गया 520। ए यार कुछ ज़्यादा ही नहीं आया, हाँ ज़्यादा आया है भाई। तो ऐसे किसने युग्म बनाया जा सकता है। अब यार इसकी गुणा करवाओ, 13 चक्कू 52 होता है, कितना होता है 13 चक्कू 52, तो 13 गुणे 40। अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, एक दूसरे कटेंगे नहीं, तो पहला युग्म तो 13 4 का आ गया। और बताओ 26 से 1 बनेगा, 26 दूना 52 होता है, 26 दूना, लेकिन ये 26 का 2 से बनेगा नहीं, क्योंकि ये 26 का बनेगा नहीं, क्योंकि ये 26 से आता। और कोई बनेगा 13 के आसपास 52 वाला, और मुझे लगता है कौन सा भाई बन सकता है युग्म, ये कोई युग्म बन सकता है आगे। अगर मैं देखूं 20 से 13 वाला 52 वाला नहीं बनेगा। अगर मैं इसको अगर 8 बना दूं, भाई 8 पंचे 40 होता है, तो 8 पंचे, अगर मैं इसको 8 बनाऊं 8 से, अगर मैं इसको इसी से देखो 8 और 5 कर दूं और 13 पचे 65 कर दूं, तो 65 ठीक क्या होता है। और 65 अगर देखूं 65 गुणे का 8, तो 8 पंचे 40 का 0 वहाँ से लगा 4। ये मैं तरीके बता रहा हूँ, देखो 8 पंचे 40 का 0 वहाँ से लगा 4, ठीक। 8 पंचे 48, 48 4 52, बिल्कुल भैया बन गया हो, बन गया भाई, बन गया, ठीक है। तो ये एक आपका कितना आ गया, दूसरा आ गया युग्म 65 गुणे 8, और दोनों की दोनों अभाज्य संख्या है, क्या है 65 गुणे 8, ये क्या आपका आ गया 65 गुणे 8। और भी बन सकता है 65 दूना कितना हो जाएगा, अगर कर दो, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, अगर 65 दूना करोगे इधर बनेगा 4, ठीक है। और बनेगा इधर 40 को और क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 5 ले लिया, अभाज्य में लिखो
और 10 गुणे 4 लिखोगे, 10 से कटेगा 4 वाला नहीं। अब 2 ही मुझे लगता है बन पाएंगे। अगर आप लोग दोस्तों, अगर आपको कोई और एक बने तो ज़रूर बताना। तो मुझे तो लगता है 2 ही बनेंगे। अगर आप 13 से मैंने काट लिया और 5 से एक और काटना चाहो तो एक 5 वाला देख लें, लेकिन 5 वाला तो बन गया। अगर 5 वाला इसको यार देखना चाहें 5 वाले को, तो 5 गुणे क्या लिख सकते हैं, 5 एकन 5 और 5 को 20, ये बन गया भाई, बन गया 5 को 20 का 0, 5 एकन 5 बन गया भाई। एक और बन गया, ये भी बन गया, तीसरा युग्म भैया बन गया 5 गुणे 104 वाला बन गया भाई। 5 गुणे 104 वाला भी बन गया। क्या बन गया, 5 गुणे 104 वाला भी बन गया। यही तो है, 4 पंचे 20 का 0 और 5 एकन 5 भाई, 5 युग्म वाला ये भी बन गया, ये भी बन गया भाई। तो आपका 2 नहीं, आंसर आपका कितना आ गया, 3। और हो सकता है, मुझे लगता है 4 भी ना बन जाए। और देखो 10 वाले तो बना नहीं सकते, 52 गुणा 10। अरे 52 गुणा 10 क्यों नहीं बनेगा भाई, 52 गुणा 10 बनेगा नहीं, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। कटना नहीं चाहिए भाई, कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मुझे लगता है 3 ही बनेंगे यार, 10 वाला नहीं बनेगा। 5 वाला भी बना लिया, 4 वाला भी बना लिया क्योंकि 13 चक्कू 52, 40 वाला बना लिया। अब 4 वाला बनाओगे तो अभी ये अभाज्य संख्या बनेगी 130 वाला, ठीक है। तो यही मुझे लगता है 3 ही युग्म बनेंगे, 3 ही युग्म बनेंगे। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वाकई वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एलसीएम एचसीएफ का एक पार्ट और लूंगा और आप सभी के सारे जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी वीडियो में से आएंगे। ये बात आप लोग जब पता चलेगी, जब आप एग्जाम देने आएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।